तालबात अस्सलाम वालेकुम। हिसाब वन रियाजी वन का दूसरा सबक है यहाँ पर मुरब्बई मसावात 10वीं क्लास का। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावात। ठीक है अजीज़ तलबा तालबात, हमने 9वीं क्लास में जो है कसी रुकनी के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हासिल की थी। मिसाल के तौर पर 3x² 2 जमा 2x जमा 7 बराबर 7 ये कसी रुकनी थी। उसी तरीके से -7x² 4 जमा 3x² 2 जब वज़ा 7 जमा x बरा, ये भी कसी रुकनी थी। आपने क्या कहा था कि ये 3 2 ये सब ज़रीब है, x मुतगय्यर है। ठीक है, और ये उसका दर्जा है। ठीक है, यहाँ पर भी वज़ा 7 3 वज़ा 7 यहाँ पर 1 ये उसका ज़रीब था। ठीक है, और यहाँ पर x जो था ये मुतगय्यर था और उसके ऊपर में सबसे बड़ा दर्जा 4 था, यहाँ पर दर्जा 2 था, यहाँ पर दर्जा 0 था, यहाँ पर दर्जा 1 था। ये सब बातें हम यहाँ पर 9वीं क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी मज़ीद मालूमात के साथ जो है हम उसको सबक को आगे करते हैं। एक चीज़ है यहाँ पर ख़त्ती कसीर रुकनी, ख़त्ती कसीर रुकनी, और दूसरा है जो है मुरब्बई कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी। ठीक है, ख़त्ती कसीर रुकनी 1 जमा 7 x के ऊपर में दर्जा 1 है, आपने उसको ख़त्ती कसीर रुकनी किया। x वज़ा समझ लो 7 ये भी ख़त्ती कसीर रुकनी है। x² 2 वज़ा 7x जमा 9 ये मुरब्बई कसीर रुकनी है। यहाँ पर अगर से दर्जा 1 है तो उसको आपने ख़त्ती कसीर रुकनी कहा। ये खत्ती ये दो ये पहली कसी रुकनी है, ये दूसरी कसी रुकनी है, लेकिन x मुतगय्यर जो है उसके ऊपर में दर्जा 1 है तो उसको आप खत्ती कसी रुकनी कर रहे हैं। यहाँ पर x² 2 जमा 6x वज़ा 7 आप ये दोनों को जो है मुरब्बई कसी रुकनी कह रहे हैं। ये भी मुरब्बई कसी रुकनी है, ये भी मुरब्बई कसी रुकनी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो x के ऊपर में दर्जा 2 है, दर्जा 1 था तो ख़त्ती कसी रुकनी कहा, दर्जा 2 रहेगा तो मुरब्बई कसी रुकनी आप उसको कहेंगे। x² 2 ये भी जो है मुरब्बई कसी रुकनी है, x² 2 जमा 7x ये भी मुरब्बई कसी रुकनी है, x² 2 जमा 7x जमा 7 ये भी मुरब्बई कसी रुकनी है, क्योंकि हर सूरत में यहाँ पर मुतगय्यर x है और उसके ऊपर में दर्जा 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका मुरब्बई कसी रुकनी के ताल्लुक़ से। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर से इसके अंदर में अगर ऐसा बराबर का निशान लगा दे 1 जमा 7 बराबर 0 और यहाँ पर 1 वज़ा 7 बराबर 0 तो इसको आप बोलेंगे ख़त्ती मसावात। क्या बोलते हैं आप? ख़त्ती मसावात। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर मुतगय्यर 1 है तो आप इसको ख़त्ती एक मुतगय्यरी मसावात ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो इसके ऊपर में क़ुव्वत 2 लगा दो, x² 2 वज़ा 7x जमा 9 बराबर 0 कर दो, x² 2 जमा 6x वज़ा 7 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो इसको आप क्या बोलेंगे? मुरब्बई मसावात। ठीक है, बराबर 0, x² 2 वज़ा 7x जमा 9 बराबर 0, x² 2 जमा 6x वज़ा 7 बराबर 0। तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? मुरब्बई मसावात, बराबर 0 कर रहे हैं आप, है ना। इसको भी बोल सकते हैं आप x² 2 बराबर 0 ये भी मुरब्बई मसावात है, x² 2 जमा 7x बराबर 0 ये भी मुरब्बई मसावात है, x² 2 जमा 7x जमा 7 बराबर 0 ये भी मुरब्बई मसावात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस किस्म की कोई मसावात मिलती है, इस किस्म की ऐसी कोई भी मसावात जिसमें मुतगय्यर 1 हो और उसके ऊपर में दर्जा 2 हो तो आप उसको मुरब्बई मसावात कह सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, मुरब्बई मसावात किसे कहते हैं। सबसे पहले मुरब्बई मसावात की तारीफ़, मुरब्बई मसावात की तारीफ़। ठीक है, जिस मुतगय्यर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हों। ठीक है, और मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा बड़े से बड़ा है ना 2 हो, उस मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। अब पूरी बात समझ लेते हैं।
मुरब्बई मसावात कहते हैं। जिस मुतगय्यर के तमाम कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों, ठीक है, अगर से मैं ऐसा लिखता हूँ x कुव्वत 2 जमा 7x वज़न और बराबर 0, ऐसा लिखता हूँ कर से। मुतगय्यर क्या है यहाँ पर? मुतगय्यर यहाँ पर x है, ठीक है, क्लियर हो गई। तमाम कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हो, यहाँ पर देखो कुव्वत नुमा बोले तो x के ऊपर में कुव्वत 2 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर x के ऊपर में कुव्वत 1 है, यहाँ पर 9, और x से अगर से लिखते हैं x कुव्वत 0 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x कुव्वत 0 बराबर कितना हो जाएगा? इसकी कीमत 1 होती है। x के ऊपर में अगर से कोई भी मुतगय्यर के ऊपर में अगर से दर्जा 0 हो तो उसकी कीमत 1 होती है, आपको नोट करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया 9x कुव्वत 2 बोले तो 9 ज़रब 1 बराबर 9, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताओ इसका दर्जा कितना है? 0 है। इसका दर्जा कितना है? 1 है। इसका दर्जा कितना है? 2 है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुकम्मल अदद। मुकम्मल अदद, मुकम्मल अदद की तारीफ़ में क्या बोलेंगे आप? मुकम्मल अदद की तारीफ़ में ये बोलेंगे कि उसकी शुरुआत 0 से होती है, 1 2 3 4 5, ये लामहदूद, ये सब जो है मुकम्मल अदद, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए, 6ठी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 0 से लेकर लामहदूद आदाद तक की जो गिनती होती है वो सब मुकम्मल आदाद है। तो यहाँ पर दर्जा 2 है, 1 है, 0 है, ये सब जो है मुकम्मल आदाद है। तो अब फिर से जिस मुतगय्यर के तमाम कुव्वत नुमा मुकम्मल आदाद हो, यह मुतगय्यर उसकी जो कुव्वत नुमा है वो मुकम्मल आदाद, और मुतगय्यर का कुव्वत नुमा ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े से बड़ा 2, तो यहाँ पर देखो बड़े से बड़ा 2 है, यहाँ पर भी बड़े से बड़ा 2 है, ठीक है। तो कुव्वत नुमा या कुव्वत का दर्जा जो है वो 2। तो ऐसी मसावात को, यानी ऐसी मसावात मतलब उस मसावात को जिसमें बराबर 0 हो, ऐसी मसावात को या बराबर कोई भी अदद हो, ऐसी मसावात को हम मुरब्बई मसावात कहते हैं, ठीक है। ये उसकी तारीफ़ हो गई, बात समझ में आ गई। अब मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत या आम सूरत, मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत या आम सूरत, आम सूरत पेपर में इसके ऊपर में सवाल आते हैं। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, ये मुरब्बई मसावात की आम सूरत है या म्यारी सूरत है, ठीक है। इसके अंदर में a b c क्या है? देखो a b और c ये है हकीकी आदाद, हकीकी आदाद क्या है? ये हकीकी आदाद। यहाँ पर आप उसको ज़रीब भी बोल सकते हैं, x का ज़रीब यहाँ पर b है, और यहाँ पर x कुव्वत 2 का ज़रीब a है, और यहाँ पर c जो है मुस्तकिल आदाद है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मुतगय्यर की तादाद कितनी है? इसके अंदर में 1 है, ठीक है। और यहाँ पर a b c जो है ये हकीकी आदाद है, और a जो है मुरब्बई होने मसावात होने के लिए a जो है ये गैर सिफर अदद होना चाहिए, गैर सिफर अदद। अगर से a बराबर 0 ले लेते हैं, यानी a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 ले लेते तो इसकी यहाँ पर इसकी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है, सिर्फ बचता है bx जमा c जो ख़त्ती मसावात हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये उसकी आम सूरत है या म्यारी सूरत है। अगर से नहीं है तो हमको ऐसा लेकर आना है उस मसावात को, और उसके अंदर में आपको a b और c जो हकीकी अदद है ऐसा मालूम होना चाहिए, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक जदवल दी हुई है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो। मुरब्बई मसावात यहाँ पर जो भी दी हुई है वो सब मुरब्बई मसावात है। उसकी म्यारी सूरत में आपको तब्दील करना है, और उसकी a और b और c की कीमत भी आपको मालूम करना है, ठीक है। ये समझ लो ऐसा टेबल है। मुरब्बई मसावात दी हुई है x कुव्वत 2 वज़ा 4 बराबर 0, ठीक है। मुरब्बई मसावात है, x मुतगय्यर है यहाँ पर, उसके ऊपर में दर्जा 2 है, ठीक है। बात क्लियर है कि मुरब्बई मसावात है, लेकिन उसकी म्यारी सूरत ऐसी है क्या? x कुव्वत 2 यहाँ पर x कुव्वत 2 ये आ गया, उसकी आएगा जमा bx bx वाली कोई आदत नहीं है तो उसको 0x लिखो। देखो आम मसावात आपकी आम सूरत जो है ये है, इसके अंदर में तब्दील करो। x कुव्वत 2 वाली सूरत है क्या? ये है, तो x कुव्वत 2 जमा bx वाली सूरत है क्या? नहीं है, तो जमा 0x, और जमा c यानी वज़ा 4 बराबर 0। अब उसका मवाजना करो इसे, a की जगह कितना हो गया? यहाँ पर 1 है, a की जगह 1 हो गया, b की जगह कितना आ गया? 0 आ गया, c की जगह कितना आ गया? यहाँ पर अलामत के साथ, जमा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मनफी है तो वज़ा 4 ये लिखना
ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा सवाल, ये पहला हो गया। दूसरा, x² बराबर 2x वज़ा 7। ठीक है, ये मुरब्बई मसावत है, हमको मालूम है x के ऊपर में दर्जा 2 होना चाहिए, यहाँ पर है। ठीक है, और a जो है यहाँ पर जो भी यह नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मुरब्बई मसावत है। लेकिन उसकी आम सूरत या म्यारी सूरत कैसे बनाएंगे? पहले हमको x² चाहिए, तो x² वाली आदत ये है, x²। ठीक है, फिर उसके बाद चाहिए जमा bx, तो इसको बराबर के निशान के इस तरफ लेकर आओ, वज़ा 2x। ठीक है, तो ये सूरत में आ गया। जमा c, ये वज़ा 7 को इधर लेकर आ जाओ, जमा 7, ये हो गया बराबर 0। ये उसकी आम सूरत में तब्दील कर दिया। मुरब्बई मसावत है, उसकी म्यारी आम सूरत में तब्दील करने के लिए पूरे नंबर को हमको इस तरफ लेकर आना है और उसको हमको x² जमा bx जमा c की सूरत में लिखना है। यहाँ पर भी अगर से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? सर 3x² बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे? a के साथ कितना यहाँ पर आप बोलेंगे? सर 3 है, और b के साथ कितना आप बोलेंगे? 2 है, और c के साथ कितना यहाँ पर? 7 है। एक सवाल और ले लेते हैं, x² जमा 2x बराबर 0। ठीक है, आप इसको मुरब्बई मसावत कह रहे हैं क्योंकि दर्जा 2 है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसकी आम सूरत में इसको तब्दील करना है तो x² वाला आना चाहिए, फिर x वाला आना चाहिए, तो यहाँ पर x वाला भी है, जमा 2x जमा c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जमा 0 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x² के साथ यहाँ पर a कितना है? 1 है, b कितना है यहाँ पर? जमा 2 है, c कितना है आपका? 0 है। ठीक है, बोलने का मतलब जहाँ पर अगर से कोई रुकन गायब है तो उसको 0 करके हमको लिख लेना है। ठीक है, ये उसकी आम सूरत हो गई। सवाल में एक सवाल यहाँ पर इबारती सवाल दिया हुआ है, पूछ सकता है पेपर में कि आप जो है मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे इबारत की मदद से। एक मिसाल दी हुई है, उसी को कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल लिखता हूँ पहले ताकि बात और क्लियर हो जाए आपको कि मुरब्बई मसावत का इस्तेमाल कहाँ होता है, अमली ज़िंदगी में कहाँ होता है, और हमारी स्टडी में, मुताले में उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सवाल है, नंबर 1, अहमद ने 200 मुरब्बा मीटर, है ना, रकबे का एक मुस्ततिली ज़मीन का कतई अराजी ख़रीदा। ठीक है, ज़मीन की लंबाई, चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। सवाल दिया हुआ है। ठीक है, देखो कोई भी है, ये अहमद है ना, उसने कितनी ज़मीन खरीदी? 200 मुरब्बा मीटर रकबे का, है ना। मुरब्बा वर्ड आ गया, मतलब रकबे की इकाई मुरब्बा होती है, हमको मालूम है, और जो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है, तो मुरब्बा मीटर उसकी इकाई हो गई रकबे की। 200 मुरब्बा मीटर उसने ज़मीन खरीदा, एक मुस्ततिली ज़मीन, उसने समझ लो एक ऐसा है मुस्ततिल नुमा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा। मुस्ततिल है ये, ज़मीन का टुकड़ा भी है ये, है ना। इसका पूरे का रकबा कितना है? 200 मुरब्बा मीटर। ये क्या है? उसका रकबा ज़मीन का। एक मुस्ततिल है ये, बात यहाँ तक आ गई। कतई अराज़ी, ज़मीन का टुकड़ा है ये, ख़रीदा। ज़मीन की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई अगर से हम x लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएंगी? 1 जमा 10, है ना। ये मीटर में है, सब पूरा रकबा मीटर में है, तो आप लंबाई भी मीटर में लेंगे और चौड़ाई भी मीटर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। रकबा दिया हुआ है, आपको कुछ कंडीशन शर्त दी हुई है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है, तो फ़र्ज़ कर लो चौड़ाई, फ़र्ज़ करो चौड़ाई कितनी हो गई?
आपने यहाँ शक्ल बना लिया, बात क्लियर हो गई, x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएंगी, लंबाई उससे ज़्यादा है, कितनी लंबाई x जमा 10 मीटर बयान के मुताबिक, ठीक है। मुस्ततिल का रकबा छठी क्लास का ज़ाब्ता, मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रा चौड़ाई, बराबर है। अभी हमको उसकी इकाई वगैरह लेना नहीं है, हमने रकबे की इकाई मुरब्बा मीटर ले लिया, लंबाई मीटर ले लिया, चौड़ाई भी मीटर में ले लिया, ठीक है। सिर्फ उसकी अदद रखो। देखो मुस्ततिल का रकबा, उसके रकबा कितना है 200, लंबाई कितनी है x जमा 10, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है ना, ये आ गया आपका। इसको इजी करेंगे, 200 बराबर, इसको अंदर करो x को 2 जमा इसको भी अंदर करो 10 से 10x। देखो x को अंदर करे, x को 2, x को अंदर करे 10x, ठीक है। अब उसको x को 2 जमा 10x आपने लिखा, ये जमा 200 है, उसको उधर लेकर चले आओ, वज़ा 200 और बराबर 0। तो ये जो सूरत आपकी पैदा हो गई, ये मुरब्बई मसावात को ज़ाहिर करती है। x को 2 जमा 10x वज़ा 200 है ना। इसे इसके मसावात से कंपेयर करो, मवाजना करो, x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0। a बराबर आप कितना बोलेंगे सर, यहाँ पर 1 है, b बराबर आप कितना बोलेंगे 10 है, c बराबर कितना बोलेंगे वज़ा 200 है ना। हमारा सब मकसद ये नहीं, ये तो हो गया मवाजना करके हमने ये देख लिया। हमने जो यहाँ पर हासिल किए मसावात, ये मुरब्बई मसावात है। यानी हम अपनी अमली ज़िंदगी में अगर से कुछ शराइत कंडीशन दी हो तो हम मुरब्बई मसावात का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मतलूबा जो हल है, वो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें जब हम मुरब्बई मसावात को हल करने का तरीका सीखेंगे तो इस मसावात को हल करके हम बाआसानी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो हमने मुरब्बई मसावात हासिल कर ली, यानी ऐसे सवालात को हल करने के लिए सबसे पहले हमको उसको मुरब्बई मसावात में तब्दील करना पड़ता है। मुरब्बई मसावात को फिर उसको हल करने का तरीका भी हम अगले पीरियड में देखेंगे, उसके तरीके से हल करके फिर लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। मसावात को हल करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मसावात को, चाहे मुरब्बई मसावात हो या ख़त्ती मसावात हो, उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत को मालूम करना वो उस मसावात का हल है, ठीक है। 2 मुतगय्यर ख़त्ती मसावात में हमने x और y की कीमत निकाला था, है ना, और यहाँ पर मुतगय्यर 1 है लेकिन उसके ऊपर में दर्जा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मुतगय्यर की कीमत निकालेंगे, मुतगय्यर यानी x की कीमत निकालेंगे। अब चूँकि मुतगय्यर के ऊपर में दर्जा 2 है तो इस मसावात का हल भी 2 आएगा, ठीक है। इस मसावात का हल भी कोई भी 2 अदद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x आ जाएगा और एक और आ जाएगा, उसकी मदद से हम जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई आ गई, चौड़ाई x है तो उसमें 10 और मिला देंगे तो लंबाई आ जाएंगी, है ना। तो 2 अलग अलग कीमत यहाँ पर x की आएंगी, वो उस मसावात का, मुरब्बई मसावात का हल रहेंगी, ठीक है। वही जो 2 कीमत है वो उसका जज़र कहलाती है। क्या कहलाती है, जज़र कहलाती है। जज़र के ताल्लुक से भी हम बहुत सारी बातें यहाँ पर अगले पीरियड में सीखेंगे, ठीक है। अभी हमको कुछ सवालात करना है। यहाँ पर मैं सवाल लिखता हूँ। ठीक है, आपको बताना दरअसल में से कौन सी मसावात मुरब्बई है ना। मुरब्बई मसावात पहचानिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर 1, 3x को 2 वज़ा 5x जमा 3 बराबर 0। आम सूरत देखो आपको जहन में रखने का, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0। सबसे पहले जो भी मसावात है उसको इस सूरत में तब्दील कर लो तो आप बोल देंगे आंख बंद करके मुरब्बई मसावात है। ये है x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0, बिल्कुल एक जैसे। ये मुरब्बई मसावात है, ये मुरब्बई मसावात है तो आप लिख दो थोड़ा सा अजाफी, a बराबर 3, b बराबर वज़ा 5 और c बराबर
3। दूसरा सवाल, दूसरा है 9y = 2 जमा 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9y = 2 के बाद y नहीं है, तो आप इसको ऐसा लिखो 9y = 2 जमा 0y जमा 5। फिर हो गया ये, उसे कंपेयर करेंगे तो a बराबर 9, b बराबर 0 और c बराबर 5। ये मुरब्बई मसावात है। तीसरा, ठीक है, m को